राम राम जी सभी को। तो भाई आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर के 1:30 बजे। अभी जस्ट फ्री होके बैठी हूँ और पहले मन नहीं था आज व्लॉग शूट करने का। फिर मेरे पास ना 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, स्किप क्यों ही करें। रूटीन बिगड़ जाती है, एक दिन ही करूँगी अगले दिन और ज़्यादा मन नहीं करता। तो पता है मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने सारे काम कर लिया, ऐसे नहीं बैठी हूँ मैं, ठीक है। फिर कुछ कहेंगे ऐसे वेली जनानी फिर आ जाती है मुँह उठा के, बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं कमली है, वेली जनानी है, ये वो ऐसे। चलो कोई नहीं, इग्नोर मारो। तो भाई मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि दीदी आपके जो मैट्रेस आपने लिए हैं वो कैसे निकले हैं। तो बट मैंने लिए हैं कौन सा है ये, स्लीपी हेड के ऑर्थोपेडिक मैट्रेस ऑनलाइन मंगवाए थे। जो अभी बिग बिलियन सेल चल रही थी ना तब मंगवाए थे, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में पड़ गए हैं। कुछ मतलब 10,000 के नियर अबाउट पड़े हैं, मतलब 10,000 से कम तो नहीं, ऊपर नियर अबाउट पड़े हैं। इतने इतने सस्ते तो देखो पड़ते नहीं है ना। मार्केट में भी मैंने देखी है एक दो चीज़ें कि वो पुराने गद्दे लेके आओ, नए गद्दे लेके जाओ, तब भी वो ना इतने गंदे से गंदे लोकल मैट्रेस भी 12-12 13-13 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं। तो ये ऑर्थोपेडिक है। ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है कि अगर आपको बैक पेन रहती है, अगर आपको मसल्स पेन रहती है सोने के बाद तो दिक्कत होती है, तो ये ओके रहते हैं। मतलब ये तो नहीं है कि होगी नहीं, बट फिर भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो अगर बात करूँ ना, मेरे अभी जो मैंने ऑर्थोपेडिक के ये वाले स्लीपी हेड के मैट्रेस यूज़ किए हैं 4-5 दिन से अब हम यूज़ कर रहे हैं, तो इतना मज़ेदार मुझे नहीं लगा। सच्ची बता रही हूँ मैं, ऑनेस्टली इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगा। इससे पहले जो मेरे पास लिव प्योर के मैट्रेस है ना, जो मतलब हमारे पहले वाले मैट्रेस थे, वो इससे ज़्यादा अच्छे थे। वो भी इतने ही पैसे के आए थे, मतलब इससे 1,000-1 रुपये महंगे आए थे, क्योंकि वो हमने ऐसे ही ख़रीद लिए थे रैंडमली, कोई सेल में नहीं ख़रीदे थे। तब भी वो 11-11,500 ऐसे कुछ पड़े थे, और ये हमें कुछ 10,000 कुछ के पड़े हैं। तो भाई वो ज़्यादा अच्छे थे, ये मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। वो वाले हमने मम्मी के रूम में लगा दिए हैं, और ये जो नए वाले हैं ये हमने अपने रूम में लगाए हैं। मम्मी के रूम में वो इसलिए लगा दिए क्योंकि वो थे 6 इंच वाले, मतलब जिसकी जो विड्थ थी, और ये हैं 8 इंच के। तो हमें लगा कि चलो मम्मी और के लिए इतना ही इनफ है, लेकिन हमें चाहिए थे बड़े। एक तो मुझे डिफरेंस नहीं पता लगा, और दूसरा मतलब कम, मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा, मतलब फील नहीं आ रहा कुछ भी कि नया बिछाया है मैट्रेस, कुछ चेंज नहीं दिख रहा। और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया सच्ची में। ऑर्थोपेडिक में इतना ज़्यादा मुझे ये वाला कह रहे हैं ऑर्थोपेडिक, वो भी ऐसी मुझे कोई बात दिखी नहीं इसके अंदर। तो ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। इससे बेस्ट थे लिव प्योर के, या फिर और भी ब्रांड होते हैं बहुत सारे। अब मैंने तो ये 2 ही ट्राई किए हैं, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा, सच्ची बता रही हूँ मैं। अगर आपको लेना है तो आप लिव प्योर के ले सकते हो। मतलब मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर भी, बहुत से लोगों ने उसके लिए एग्री भी किया, और बहुत से लोगों ने उस पर ये भी बोला कि नहीं हमें मज़ा नहीं आया। लेकिन बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इतने पैसों में और क्या ही लोगे तुम। और इस पर भी वीडियो बनाई है, अभी मैंने डाली है कल, तो देखते हैं लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो उससे भी आइडिया लग जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या बहुत से लोगों को यही चीज़ फील हो रही है। इसलिए मैं अपना वीडियो शूट करती रहती हूँ, और वैसे भी हर अनबॉक्सिंग की वीडियो शूट करती हूँ। कहीं पर ना कुछ गड़बड़ आ जाती है चीज़ें, तो एटलीस्ट प्रूफ रह जाता है। दूसरा मेरे पास कमेंट ये आया है कि दीदी आप ऑनलाइन ऐसा क्या काम करते हो जिससे कि पैसे कमाते हो, हमें बता दो। तो भाई मैं ऑनलाइन ऐसा कोई काम नहीं करती, मैं ऑनलाइन बस वीडियोस बनाने का काम करती हूँ। इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए ये वीडियोस बनाने का काम करती हूँ, और कोई मैं काम नहीं करती। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप ऑनेस्टली अच्छा से अपना हार्डवर्क दे रहे हो वीडियोज़ बनाने का काम, हो सकता है शुरू में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपको कुछ नहीं है स्किल्स वगैरह इस चीज़ के वीडियो एडिटिंग के, तो हो सकता है आपको बहुत लंबा टाइम तक सर्वाइव करना पड़े, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। बट एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छा अचीव कर लोगे, और जब अच्छा अचीव करने लगोगे, अच्छे व्यूज़ आने लगेंगे वीडियोज़ में, तो आपको ना प्रमोशंस आएंगे जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। तो मेरा यही काम है। दूसरी बात करूँ कि हाँ, अभी ना विश लिंक एक ऐप है। अगर आपके इंस्टाग्राम पे 2,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और अच्छी रीच आ जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना कोई भी फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या कोई भी वेबसाइट, जो भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जो आप प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको शेयर करके, वहाँ से लिंक कॉपी करके विश लिंक पे अपना लिंक क्रिएट करके, अगर कोई भी आपके लिंक से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाता है, तो
उसका ना कुछ % आपको कमीशन मिल जाता है। मान लीजिए अगर मैं कोई 500 रुपये की आइटम मंगवाई है, उस पर 8% कमीशन है, तो आप देखना कैलकुलेट करके कितना कमीशन, वो आपको कमीशन मिल जाएगा 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये। तो ऐसे करके थोड़ा सा साइड बाय साइड दूसरी अर्निंग हो जाती है। बट मैं ये ज़्यादा नहीं करती हूँ। बट मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक ऑफ़र आया था कि मैम ये करके देखो, इसमें आपको फ़ायदा होगा। बट मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगा नहीं है, क्योंकि बहुत हेक्टिक वाला काम है। पहले वहाँ से लिंक उठाओ, कॉपी करो, फिर यहाँ विश लिंक पे लिंक बनाओ, फिर वो इंस्टाग्राम पे शेयर करो, फिर लोग क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से कुछ परचेज़ करेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मतलब ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी ये है कि आपको 2000 फॉलोवर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इंस्टाग्राम चैनल पर। और तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे पैसे कमाती हूँ ऑनलाइन मैं कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं करती हूँ। वो जो दूसरे होते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, जो बोलते हैं लोग, वैसा नहीं करती। वर्क फ्रॉम होम मेरा यही है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और वीडियोस के थ्रू ही मुझे थोड़ा बहुत जो पैसा आता है मेरे लिए सफिशिएंट है। मेरा घर खर्च अच्छे से चल जाता है, बस इतना ही। वो भी अब ऐसे थोड़ा सा आने लगा। इससे पहले तो भाई मैंने बहुत टाइम तक सर्वाइव किया। जब पैसे नहीं आते थे तब सिर्फ लोगों की बातें आती थी भली बुरी। जब पैसे आते हैं तो वो लोगों की बातें नहीं आती हैं, आती भी हैं तो मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन एफ़र्ट्स देने पड़ते हैं, सुनना पड़ता है और हार्ड वर्क करना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाता है घर से हाउसवाइफ के लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। क्योंकि अभी देखो मैं 1:30 बजे अब फ्री हुई हूँ घर के काम करके। इससे पहले मैंने व्लॉग एडिट कर दिया कल वाला, वो अपलोडिंग पे लगा दिया और कुछ नहीं किया मैंने, और कुछ नहीं किया। घर के काम ही कर रही थी। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बहुत दिनों से बाजू में दर्द है। सोच रही हूँ थेरेपी कराने का, लेकिन फिर सोचती हूँ 2 दिन रेस्ट ही दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा थेरेपी कराने से, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ। 100 रुपये एक दिन के थेरेपी के, मेरे को ना सुन के चक्कर आने लग जाते हैं कि यार महीना थेरेपी कराऊंगी 3000 रुपये। हाय भाई, 3000 रुपये के तो मैं 3 सूट ले आऊँगी अच्छे वाले, मेरी तो वैसे ही ठीक हो जाऊँगी। तो मैं ऐसी थोड़ी सी हूँ, क्योंकि भाई जिसने अपने माँ बाप के घर गरीबी देखी है ना, वो लड़की कहीं भी पैसा खर्च करने से पहले सोचती है। तो मैं ज़्यादा पैसा खर्च करती नहीं हूँ, बस जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ करती हूँ। और कपड़ों पे तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खर्च करती कि मुझे ज़रूरत से ज़्यादा महंगे कपड़े ख़रीदने हैं। क्योंकि हम लड़कियों की आदत क्या होती है कि हमने एक बार डाल लिए तो दोबारा से वो भाई पड़े रह जाएंगे। अगर महंगा कपड़ा ख़रीदा तो सस्ते हैं तो उसको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब लास्ट टाइम मैंने जो करवा चौथ पे सूट पहना था ना, दोबारा अभी तक उसे टच नहीं किया। उससे पिछले साल जो मैंने करवा चौथ पे साड़ी पहनी थी भाई, वो अभी तक दोबारा टच नहीं की। कहीं जाने का मौका नहीं आया और कुछ वैसे घर पे बंदा क्या ही पहन के बैठे। इससे अच्छा वही लो 500, 700, 800, 1000 वाले, एटलीस्ट आप उसको दोबारा डाल सकते हो छोटी मोटी आने वाली जगह पे। तो मैं ऐसे नेचर की हूँ। तो चलो, होगी मेरे बारे में बात। और भी बहुत सारे कमेंट आए, याद आएगा तो बता दूंगी। वैसे मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हैं बहुत सारे। अगर बात करूँ अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो अभी मैं कर रही हूँ यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट। और आधा घंटा मतलब 20 मिनट पड़े हैं तो 20 मिनट में मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं रेडी हुई थी और रेडी होने के लिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं करती हूँ। रियलिटी की बात बता रही हूँ। सिर्फ मैं एक फेस क्रीम लगाती हूँ या फिर कभी कभी सनस्क्रीन लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ और मांग भरती हूँ। बस इतना ही मेकअप करती हूँ। बहुत हैवी मेकअप करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अच्छी नहीं लगती उस मेकअप में। मैं इतने ही मेकअप में खुद को पसंद करती हूँ। बट कभी कभी कहीं ज़्यादा खास जगह जाना होता है ना, तो मेरे को खुद बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता रहता है। मैं कर तो लेती हूँ, फ़ोटोज़ भी अच्छी आ जाती है, बट सामने से मैं अपने आप को ना अच्छा फील नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि सबको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज ए सिंपल में ठीक लगती हूँ अपने आप को। दूसरों की मैंने क्या ही सोचनी है भैया, 4 लोग क्या कहेंगे, 40 लोग क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। सबके मुंह हैं, हम भी तो कहते हैं ना लोगों के लिए, भैया तो दुनियादारियाँ चलती रहेगी। तो मैं अभी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरी वीडियो से रिलेटेड या वैसे कुछ भी यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम से रिलेटेड, तो आप मुझे बेझिझक पूछ लिया करो। पर्सनली भी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर दिया करो, तो मैं आपसे पर्सनली भी बात कर सकती हूँ जेन्युइन लोगों से। ऐसे फालतू फ्लर्टिंग के लिए नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा कहूँगी ना तो बहुत से लोग ना उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। तो भाई जेन्युइन काम से रिलेटेड बात। तो भाई यहाँ पर मैंने अपनी एक वीडियो शूट कर ली है और वीडियो शूट करने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन में मुझे बनाने थे आज राइस और मन्नू आने वाला है, तो मन्नू के आने से पहले ही मुझे बना के रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो आते ही भूख लगी होती है और उसका पहला क्वेश्चन यही होता है मम्मा क्या बनाया और जल्दी जल्दी बना दो, मुझे भूख लगी है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर राइस वगैरह बनाने हैं तो उसके आने से पहले बना के रख दूँ। अगर फुल्का वगैरह मतलब रोटी बनानी होती है तो उसके आने के बाद साथ के साथ बना दूँ, ताकि गरम गरम खा लेगा। और फिर राइस वगैरह बनाने के बाद खाना खुना खिला दिया सबको, सब चले गए और मैं आ गई यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए। और फिर मुझे करनी है एक प्रमोशन की वीडियो शूट, और कपड़े प्रेस करने के बाद फटाफट से वीडियो बनाई, एडिट की और ब्रांड को सेंड कर दी।
तो अभी बज गए हैं 8:30 और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने। डिनर में आज कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ। चावल बनाए थे दिन में, चावल को दोबारा से फ्राई कर रही हूँ प्याज टमाटर डाल के, मतलब प्याज टमाटर छोड़ के, जैसे प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, बस ऐसे छोड़ दूँगी। और बाहर से जो ढोल ढमाके की आवाज़ आ रहा है ना, ये अभी कल दशहरा है, तो ये ना मतलब जब आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो उस दिन दशहरा होगा, तो एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो ये हमारे पानीपत में क्या होता है कि जो पानीपत से है उनको तो पता ही होगा, जो पानीपत से नहीं है उनको बता दूँ भी, हमारे पानीपत में जो दशहरा होता है, दशहरे से पहले 40 दिन पहले कुछ लोग हनुमान जी बनते हैं, हनुमान जी के व्रतों पर बैठते हैं और बहुत कड़े, मतलब बहुत ही सख्त ये व्रत होते हैं, जिसमें आपको नमक नहीं खाना होता, अपनी वाइफ को देखना नहीं होता, मतलब घर नहीं जाना होता, मंदिरों में रहना होता है। कुछ लोग 20 दिन के व्रत पे रहते हैं, कुछ लोग 11 दिन के व्रत पे रहते हैं, मतलब कुछ इस तरह से होता है। तो फिर दशहरे से 2 दिन पहले ये लोग जो लोग होते हैं घर वाले, जैसे हम बुला सकते हैं हनुमान जी को, आओ हमारे घर फेरा डालो, तो ढोल ढमाके से आते हैं और हम प्रसाद वगैरह बांटते हैं, भोग वगैरह लगाते हैं, कुछ इस तरह से होता है। तो इसलिए शोर आ रहा है। हमारे पड़ोस में हनुमान जी आए हुए हैं, हमें भी बुला गए थे बट मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादातर, अपने हमारे घर ही आएंगे, कल तो मैं वहीं जाऊँगी, मतलब मेरी जेठानी के घर आएंगे, और पिछली बार हमारे घर आए थे, और मैं ज़्यादातर ना ऐसे नहीं जाती। एक तो मेरा अभी फ्री हुई हूँ, काम वाम कर रही हूँ, अभी डिनर का टाइम हो गया, डिनर बनाना है। और अभी मैंने यहाँ पर देखो प्याज कट करके रखे हैं, बस सिर्फ छील के रखे हैं। तो मैं अभी करने वाली हूँ इसका जो ये है चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर है, ये लेके आई थी मैं उस दिन मार्केट से, तो मैं इसका रिव्यू करूँगी, तो मतलब इसको यूज़ करके देखूँगी। ये है किंग स्टार का इलेक्ट्रिक चॉपर, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की बॉक्स में है ये, ये मेरे को मिला है मार्केट से कुछ 1100 रुपये का मिला है, मतलब 1999 रुपये रेट है। शोर बहुत आ रहा है भाई। तो भाई इसमें मुझे मिला है एक तो ये कटर, एक ये ब्लेंडर सा है, पता नहीं इसको कैसे यूज़ करेंगे, कब करेंगे मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ पहले खुद ही, ठीक है। और क्या मिला है मुझे, ये शायद इसके ऊपर लगाना होगा, ये पता नहीं क्या करना है, मतलब ऐसे नहीं, कैसे मुझे ऐसे लगाना होगा, ऐसे लगाना होगा और फिर ऐसे करना होगा, है ना, और फिर ये चलेगा, मतलब यहाँ बटन दिया गया, यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। और वायर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब 1.5 मीटर की होगी शायद। तो चलो ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज काट के रखे हुए हैं, इसके अंदर डालते हैं कि ये कैसे हमें चॉप करके देते हैं। मुझे चाहिए थोड़े मोटे मोटे प्याज, अब ये पता नहीं अब ये बारीक इसका जूस ना निकाल दे। तो यहाँ पर मुझे जैसे प्याज चाहिए थे ना बारीक कटे हुए, वैसे मुझे मिल गए हैं, मतलब जूस नहीं निकाला। और यहाँ पे मैंने फटाफट से प्याजों को अच्छे से प्याज टमाटर बना के, प्याज टमाटर की सब्जी बना के चावलों को डाल दिए। इससे फ्लेवर अच्छा आया था, मुझे टेस्टी लगता है। ऊपर से मैगी मसाला वगैरह डाल देते हैं ना, तो ये अच्छे वाले बिरयानी टाइप टेस्ट आ जाता है। 10:30 बजे कह रहे थे, जाना है तूने? तो भाई मन्नू को लगी थी भूख, तो मन्नू को मैंने दे दिया खाना। इसके पापा बोल रहे थे कि लेट आएंगे क्योंकि आज उनको करवा के आनी शेव। ओ भाई आ भी गए, जल्दी आ गए। ओ भाई मेरा छिला हुआ अंडा आ गया। हेलो, कैसे हो? छिले हुए अंडे। भाई बताइए ना, शेव नहीं कराते हैं। एक तो नवरात्रों में मम्मी वहम करते हैं, तो हम लोग नहीं करते हैं, मतलब शेव नहीं करते हैं। श्राद्ध चल रहे थे तो शेव नहीं करते। ऐसे बहुत दिनों बाद जब ये शेविंग कराते हैं ना, तो मेरे को ऐसे बोलते हैं भाई ऐसा लग रहा है जैसे छिला हुआ अंडा, मतलब बहुत दिनों बाद करा ली। फिर ये कहते मैं कराऊंगा ही नहीं, अब बुरा लग जाता है। हनुमान जी आए मैं, इसकी मैडम के घर भी आना है। तो वही राइस ना मैंने बनाए तो बहुत सारे थे, मतलब बहुत सारे थे, लेकिन बहुत टेस्टी बने थे, तो इसलिए मन्नू ने भी एक्स्ट्रा ले लिए, इसके पापा ने भी, और पापा को भी टेस्टी लगे। और मम्मी कह रहे हैं मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का, तो मेरे को अपने अकेले के लिए खाना बनाना ना बड़ा औखा लगता है, लेकिन भूख लग रही थी तो फिर बनाना था। तो मैं फटाफट क्या किया, अपने लिए एक परांठा बनाया और अचार साथ खाने लग गई, क्योंकि सब्जी मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि पता है चावल थे ना, तो चावल मैंने फ्राई कर दिए, तो उसके बाद सब्जी की किसी को नीड नहीं होती।
अब मेरे को अकेले खाना है तो फिर अपने लिए तो बंदा वैसे भी कुछ नहीं करता। सच में अगर अकेले मेरे को अपने लिए कुछ बनाना पड़े तो सब्जी के बिना मैं तो बस परांठा अचार खाऊं और खुश रहूं। बस मेरी इतनी इच्छा ही होती है, बस मेरे को ज़्यादा खिचल वाला काम ना करना पड़े। तो मुझे ना किसी ने कमेंट करके पूछा था, दीदी आपके बाहर जो एलईडी लगी हुई है वो कितने इंच की है? तो भाई ये 55 इंच की एलईडी है और ये सैमसंग की है, और ये अभी हमने तो कुछ टाइम पहले ही परचेज़ की है, शायद आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। इससे पहले हमने लगवा रखी थी कोकोआ की, जो बहुत जल्दी ख़राब हो गई, मतलब 4-5 साल चल गई थी, उसके बाद ही वो जल्दी से ख़राब हो गई। तो हमने ले लिया इन मतलब सैमसंग कंपनी की। अभी तक तो ठीक चल रही है, आई होप कि आगे भी ठीक चलती रहे। और ये हमने ऐसे ही मंगवाई थी, मतलब कोई सेल नहीं चल रही थी। अभी तो शायद इसके प्राइस थोड़े से डाउन हो गए होंगे, तो अगर आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवा लो। एंड्रॉयड है और इसमें बहुत सारे फीचर अच्छे अच्छे हैं। तो अभी मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। मैं आ गई हूँ अपने भांडे धोने के लिए। ढाबा बंद करने का टाइम हो चुका है और आराम करने का टाइम आ चुका है। कल है दशहरा, दशहरे के लिए देखते हैं क्या धूम रहने वाली है। अब आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूंगी दशहरे में हमारे पानीपत का। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए नया होगा, जो लोग पहले से जानते हैं, ये पानीपत से रिलेट करते हैं, उन्हें पता होगा पानीपत का दशहरा कितना धूमधाम से मनाया जाता है। सो अभी हम कर लेते हैं अपना जो बचा हुआ काम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करके कॉमेंट जरूर करना। बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ।